आज बात होगी बीएसएनएल के उस दाव की जिसने विदेशी मोबाइल कंपनियों और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटरों की नींद उड़ा दी है। अक्सर हम और आप चर्चा करते हैं कि भारत में स्मार्टफोन का बाजार पूरी तरह से चीन और कोरियाई कंपनियों के कब्जे में है। लेकिन क्या ये वर्चस्व अब टूटने वाला है? आज हम बीएसएनएल के नए स्मार्टफोन का डीएनए टेस्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये फोन भारत को डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकता है। सबसे पहले हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसमें यह फैसला लिया गया है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार है। करोड़ों की संख्या में यहां लोग पहली बार स्मार्टफोन खरीदते हैं और यही वो वर्ग है जो किसी भी देश की डिजिटल दिशा तय करता है। पिछले एक दशक में हमने देखा है कि कैसे विदेशी कंपनियों ने भारत को सिर्फ एक बाजार की तरह इस्तेमाल किया। यहां फोन बेचे गए, डेटा और नियंत्रण हमेशा देश के बाहर ही रहा। भारत का उपभोक्ता धीरे धीरे सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि एक तरह से सिस्टम का हिस्सा बनता चला गया। आज भारत में एक औसत स्मार्टफोन की कीमत 15 से 20 हजार रुपए के बीच है। ये कीमत उस देश के लिए बहुत बड़ी है जहां आज भी एक बड़ा वर्ग 10 से 12 हजार रुपए महीना कमाता है। प्राइवेट कंपनियां आपको 5G के नाम पर ऐसे फोन बेच रही हैं जिनकी असली जरूरत अभी देश के करीब 70% हिस्से को है ही नहीं। ऊपर से महंगे डेटा प्लान, रिचार्ज की बढ़ती कीमतें, ये पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि उपभोक्ता कभी पूरी तरह संतुष्ट न हो और हमेशा खर्च करता रहे। इसी को तोड़ने के लिए बीएसएनएल ने अपना नया स्मार्टफोन बाजार में उतारने की रणनीति बनाई है। तकनीकी भाषा में इसे एंट्री लेवल फ्लैगशिप कहा जा सकता है। इस फोन को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि ये किसके लिए बनाया गया है और ये किन समस्याओं का समाधान करता है। भारत में स्मार्टफोन सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये शिक्षा का माध्यम है और सरकारी योजनाओं से जुड़ने का सबसे अहम उपकरण भी है। आज राशन कार्ड से लेकर बैंक खाते तक, स्कॉलरशिप से लेकर पेंशन तक, लगभग हर सुविधा मोबाइल से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर फोन ही महंगा होगा तो इसका सीधा असर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए अब तत्वों पर बात करते हैं। आज के दौर में स्मार्टफोन के 3 सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं: डिस्प्ले, बैटरी और कनेक्टिविटी। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। बाजार में मौजूद कंपनियां बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करती हैं: एमोलेड, सुपर एमोलेड, कर्व डिस्प्ले, पंच होल और इन डिस्प्ले कैमरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक किसान वास्तव में इन फीचर्स का इस्तेमाल करता है या फिर उसे सिर्फ एक ऐसी स्क्रीन चाहिए जिस पर धूप में भी साफ साफ सब कुछ दिखाई दे। बीएसएनएल के इस फोन में हाई डेफिनेशन डिस्प्ले दिया गया है जिसे खासतौर पर पढ़ने और सरकारी ऐप्स के लिए ट्यून किया गया है। इसका ब्राइटनेस लेवल इस तरह रखा गया है कि गांव की तेज धूप में भी स्क्रीन साफ नजर आए। रिफ्रेश रेट को भी व्यावहारिक सीमा में रखा गया है। साफ शब्दों में कहें तो ये फोन दिखावे के लिए नहीं बल्कि काम के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं प्रोसेसर और हार्डवेयर की। हर कोई गेम खेलने के बजाय यूपीआई से भुगतान करता है, व्हाट्सएप पर बातचीत करता है, यूट्यूब से जानकारी लेता है और सरकारी ऐप्स का इस्तेमाल करता है। बीएसएनएल के इस फोन में ऐसा प्रोसेसर चुना गया है जो स्थिरता और भरोसे पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि फोन 2 साल बाद भी उसी तरह काम करता रहेगा जैसा पहले दिन करता था। इसमें रैम और स्टोरेज का कॉम्बिनेशन इस तरह तैयार किया गया है कि रोजमर्रा के जरूरी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते रहें। एक साथ कई ऐप्स चलाने पर भी ये फोन धीमा नहीं पड़ता। यही वजह है कि इसे रॉ पावर की बजाय सस्टेनेबल परफॉर्मेंस का उदाहरण कहा जा सकता है। अब आते हैं बैटरी पर, जो भारतीय परिस्थितियों में सबसे अहम फैक्टर माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में आज भी बिजली कटौती एक सामान्य समस्या है। ऐसे में सिर्फ बड़ी बैटरी होना ही काफी नहीं होता, बल्कि जरूरी यह होता है कि फोन बैटरी का इस्तेमाल समझदारी से करे। बीएसएनएल ने यहां अपने दशकों के नेटवर्क अनुभव का फायदा उठाया है। इस फोन का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम नेटवर्क की स्थिति के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में ये बार बार टावर खोजने में बैटरी बर्बाद नहीं करता। यही वह तकनीक है जो अक्सर महंगे फोन्स में भी देखने को नहीं मिलती। इसका सीधा फायदा ये होता है कि एक बार चार्ज करने पर फोन ज्यादा देर तक चलता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।